दोस्तों ये कहानी है ऐसे इंसान की जो अपने साथियों के साथ एक जेल से भागता है और फिर बारी बारी ये अपने ही दोस्तों को कुल्हाड़ी के साथ खत्म करता है, उनको खाकर जिंदा रहता है और 113 दिन तक भागने के बावजूद पकड़ा जाता है। चलिए जानते हैं कैसे इसने अपने दोस्तों को इस बात पर मनाया कि ये उनको खा सकता है और कैसे 4 महीनों तक भागने के बाद फिर भी पकड़ा गया। 1788 में ब्रिटेन ने अपने कैदियों को ऑस्ट्रेलिया भेजना स्टार्ट कर दिया, इसलिए नहीं कि उनकी जेलें भरती जा रही थी, बल्कि इसलिए कि वो ऑस्ट्रेलिया को आबाद करना चाहते थे। इनमें ज्यादातर छोटे मोटे चोर थे जिनको अपनी सजा मुकम्मल होने के बाद वहीं पर रिहाई मिल जानी थी ताकि वो एक नई जिंदगी शुरू कर सके। जो कैदी ज्यादा तंग करने वाले होते थे उनको तस्मानिया की किसी खतरनाक जेल जो दुनिया से बिल्कुल अलग थी वहाँ भेज दिया जाता था। तस्मानिया की सबसे बुरी जेल थी सैरा आइलैंड प्रिजन, जहाँ हालात इंतहाई खराब थे और सजाएं भी बदतरीन होती थी, जिसकी वजह से बहुत सारे कैदी वहाँ से भागने की ताक में रहते थे और बार बार कोशिश भी करते रहते थे कि वो वहाँ से भाग जाएं। बदकिस्मती से जो कामयाब हो जाते थे उनको तस्मानिया का वो चेहरा देखने को मिलता था कि वो डर के वापस जेल में आने का सोच लेते, क्योंकि जेल से बाहर जिंदा रहने के लिए किस हद तक जाना पड़ता था उससे कई गुना जेल में रहना बेहतर होता था। प्रिजनर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता था। एक कैटेगरी अच्छे कैदियों की जो अच्छा बिहेवियर रखते थे, उनको बाद में आज़ादी भी मिल जाती थी, इनको जॉब्स भी दी जाती थी और प्रॉपर खाना भी, लेकिन इनको सजा के तौर पर फ्री काम करवाया जाता था, कोई पैसा ना दिया जाता था। दूसरी कैटेगरी में आते थे खतरनाक कैदी और जो जितना तंग करता उसको उतनी ही सख्त सजा दी जाती थी, यहाँ तक कि उनको एक चेन गैंग में डाल दिया जाता जिसमें कैदियों को आपस में एक लोहे की जंजीर से बांध दिया जाता था और चेन गैंग से सबसे सख्त काम लिया जाता। जिसकी किस्मत अच्छी ना हो उसको सैरा आइलैंड भेज दिया जाता, वैन डीमंस लैंड पर, जो दुनिया की बदतरीन जगह है। अगर आप कैद में हैं आप सेफ हैं, अगर आप भागने की कोशिश करोगे आप पछताओगे। ज्यादा तंग करने वालों को खुद जेल से बाहर निकाल दिया जाता था, क्योंकि बाहर जिंदा रहना तकरीबन नामुमकिन था। जो और तंग करे उसको फ्लॉग किया जाता था, यानी 9 रस्सियों से बनी एक विप से मारा जाता था, जो एक बार पड़ जाए तो बंदा कई महीनों तक हॉस्पिटल से बाहर नहीं आता, क्योंकि ये हड्डियां ही तोड़ देती। दोस्तों ये कहानी है अलेक्जेंडर पियर्स की, जो किसी न किसी मुसीबत में ही फंसा रहता था। 1819 में जब वो सिर्फ 26 साल का था, 6 जूते चोरी करने के जुर्म में उसको पकड़ लिया गया और सजा के तौर पर उसको आयरलैंड की एक जेल में ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। और फिर अक्टूबर 3, 1819 में एलेक्स को कैसल फॉब्स में 140 दूसरे मुजरिमों के साथ वहां से भी ट्रांसपोर्ट कर दिया गया एक शिप पर जो जा रही थी पोर्ट जैक्सन पर, सिडनी के पास ऑस्ट्रेलिया में। 166 दिन के बाद 27 जून 1820 को वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचते हैं और फौरन उनको वैन डीमंस लैंड भेज दिया जाता है और 4 मार्च को उसको पहली असाइनमेंट भी दे दी जाती है तस्मानियन आइलैंड पर। अब एलेक्स के पास कोई स्किल नहीं थी तो उसको एक फार्म पर एक मजदूर की हैसियत से काम दे दिया गया। किसानों के साथ आराम से काम करते करते अचानक एलेक्स का दिमाग घूम जाता है और ये फिर बुरे कामों की वजह से जेल में चला जाता है। इस बार चेन गैंग के साथ इसको मिला दिया जाता है। कुछ ही देर के बाद दोबारा रिहाई मिलती है तो ये एक लोकल कांस्टेबल के नौकर के तौर पर काम करने लगता है, लेकिन 16 हफ्तों के बाद वो फिर चेन गैंग में शामिल हो जाता है। फिर 1 साल गुजर जाने के बाद दिसंबर में उसको एक भेड़ों के फार्म पर नई जॉब मिलती है। यही वो जगह थी जहाँ से इसने फरार होने की पहली मर्तबा कोशिश भी की। अपने 4 दोस्तों के साथ 3 महीनों के बाद पकड़ा भी गया और जेल में भेज दिया गया। बदकिस्मती से पकड़े जाने की वजह से एलेक्स का रवैया और खराब होने लगा और ये अपनी हरकतों से बाज ना आया। 18 मई 1821 को इसको 50 करोड़ की सजा मिली, क्योंकि इसने फिर से चोरी की थी और इस मर्तबा इसने 2 चिकन और 1 डक को चुराया था। सजा मिलने पर भी इसको कोई सबक न मिला, जॉब्स बदलती रही और ये बार बार चेन गैंग में जाता रहा। आखिरकार बात बढ़ गई, एलेक्स डकैतियां करने लगा और जल्दी ही नशा करने और मारपीट के जुर्म में पकड़ा भी गया, जिसके बाद नवंबर में 6 महीनों तक इसको चेन गैंग में रखा गया। इस वक्त में वो अपने पास काफी चीजें इकट्ठी करता जा रहा था। मार्च 1822 में एक बार फिर ये अपने 6 दोस्तों के साथ प्रिजन से फरार होने में कामयाब हो गया और 4 महीनों बाद पकड़ा भी गया। पकड़े जाने के बाद इसको कड़ी सजा दी गई। अब इसकी हरकतों से तंग आकर इसको आइलैंड के दूसरी तरफ भेज दिया गया, जो कि सैरा आइलैंड प्रिजन थी और अब इस पर कोई रहम नहीं करने वाला था। इसकी सजा खत्म होने में अभी 4 साल बाकी थे, लेकिन इन 4 सालों में बहुत कुछ झेलना पड़ सकता था जो एलेक्स के बस की बात नहीं थी। और 1 ही महीने के बाद वो फिर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार हालात बहुत बदतरीन होने वाले थे। सितंबर 20, 1822 प्रिजन में आने के बाद एलेक्स और कुछ और लोग जो दूसरी तरफ से आए थे लेकिन चेन गैंग का ही हिस्सा थे, वो सब लोग मिलकर भागने की प्लानिंग करने लगे। इस ग्रुप में प्लानिंग करने वाले 2 लोग थे, रॉबर्ट एंड मैथ्यू, जो पुराने दोस्त भी थे और एक छोटी सी बोट की चोरी की सजा काट रहे थे। इस
और इनको एक हथियार दिया जाएगा जो कि एक कुल्हाड़ी था। अब जो डिटेल्स आपको बताने लगा हूँ मैं, कमजोर दिल वाले लोग सोच समझ कर देखें। ये बातें एक जिंदा बच जाने वाले इंसान यानी एलेक्स ने कन्फेस की थी। ये सब लोग अपने जिम्मे लगाए काम के लिए जा रहे थे। जैसे ही बोट पास आती है, एक कैदी जल्दी से जंप करके उस पर चढ़ जाता है, इससे पहले कि गार्ड उसको रोक सके, और फौरन भागकर बोट पर मौजूद बाकी लोगों को धमका देता है कि उनके पास हथियार है, सो कोई भी उनसे पंगा ना ले। ये लोग वहाँ से सारा खाना चोरी कर लेते हैं और आग भी बुझा देते हैं ताकि ये लोग पीछे सिग्नल ना भेज सके। एक बोट को खुद ले जाते हैं और दूसरी बोट को वहीं पर तोड़ देते हैं। फिलिप्स आइलैंड पर पहुंचकर ये अपनी बोट को खुद तोड़ते हैं और उसके टुकड़े भी छुपा देते हैं, और जो बंदा जो सामान उठा सकता था वो लेके एक माउंटेन की तरफ चलने लगते हैं। तकरीबन 3 बजे के करीब ये माउंटेन की बेस पर थे और माउंटेन चढ़ने लगे जो तकरीबन 2500 फुट ऊंची थी। टॉप पर जाने के बाद वो आसानी से जेल को देख सकते थे और इस डर में भी थे कि कहीं जेल वाले इनको ना देख लें, तो ये लोग छुपे रहते हैं। टॉप पर जाते जाते रात हो जाती है। ये लोग आग जलाते हैं और आराम करने लगते हैं। सब लोग बारी बारी उठकर नजर भी रखते हैं कहीं कोई सर्च पार्टी ना आ जाए इनके पीछे। सुबह होते ही ये चलने लगते हैं और जितना हो सके टॉप पर रहते हैं। शाम होते ही ये एक पानी वाली जगह पर रुक जाते हैं, खाना खाते हैं, कैंप लगाते हैं और फिर सो जाते हैं। एस्केप के तीसरे दिन सब लोगों के लिए ये फरार होना अब मुश्किल होने लग जाता है। ऊपर से मौसम बदतरीन, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और ठंडी हवाएं हर तरफ से चल रही थी। घने जंगलों से गुजरने के बाद दरिया से भी गुजरना पड़ा, जिससे ये सर से पांव तक भीग गए और ठंड से कपकपाने लगे। आगे देखते हैं तो धुंध ही धुंध और समझ नहीं आ रहा किधर जाना है, लेकिन इतना सोचकर सबको सुकून मिलता है कि उनके पीछे अब कोई नहीं आ रहा। लेकिन भूख से बुरा हाल होता जा रहा था सबका। उस रात एक बंजर चोटी के टॉप पर रुकते हैं, लेकिन वहाँ कोई दरख्त तक नहीं नजर आता इनको और ना इनको कुछ खाने को मिलता है। यहाँ तक कि इनको एक छिपकली तक नजर नहीं आती जिसको ये खा सके। रात होते ही आराम करते करते कुछ कैदी बात करते हैं कि जेल से भागकर तो गलती करते। 5वें दिन बारिश इतनी तेज थी ये लोग कहीं निकल ही ना सके और कुछ ही दूरी पर एक स्पॉट में शेल्टर देखी तो वहीं कैंप लगा लिया। 7वें दिन बारिश रुक गई, धुंध भी खत्म हो गई और ये लोग बढ़ने लगे एक माउंटेन की तरफ जिसको कहते हैं फ्रेंचमैन्स गैप। यहाँ पहुँचने पर ये लोग 19 किलोमीटर दूर आ चुके थे अपनी जेल से। इस पहाड़ी के बाद जंगल शुरू हो गया और ये लोग दरख्त काट कर बैरियर बनाने लगे कि हवा और बारिश से खुद को बचा सकें। 8वें दिन मौसम ठीक था, लेकिन जंगल इतना घना और मुश्किल था कि आगे बढ़ना पॉसिबल ही नहीं था। इन्होंने प्लान बनाया कि अपनी कुल्हाड़ी के साथ ये रास्ता साफ करते जाएंगे, लेकिन ऐसा करने से 3 कैदी गायब हो गए। बाकी के लोग ये सोचने लगे कहीं ये तीनों वापस आकर उनको बता ही न दे हमारे बारे में, तो ये लोग स्पीड से आगे जाने लगते हैं। उनको तलाश करने की बजाय ये और तेज मूव करते हैं। 10वें दिन बारिश फिर तेज हो जाती है और ये लोग कोशिश में रहते हैं कि कोई इंसान मिल जाए इनको। फिर से कुछ पहाड़ क्रॉस करते हैं और 11वें दिन पर उसी पहाड़ के किनारे पर ये कैंप करते हैं। अगले दिन जो लोग तैर सकते थे वो उन लोगों को अपने साथ दरिया क्रॉस करवाते हैं जो तैर नहीं सकते। अब इनके जूते भी टूट चुके थे और इस जमीन पर चलना बहुत ही दर्दनाक था। साथ ही साथ वो भूखे थे, गीले थे, ठंड से जमे हुए थे और 4 से 5 मील से ज्यादा आगे ना जा सके 13वें और 14वें दिन। 15वें दिन इनके रास्ते में एक और दरिया आता है जो बहुत बड़ा होता है। अब इनमें हिम्मत भी नहीं थी कि वो इसको क्रॉस कर सके। इस वक्त ग्रुप में किसी को एक आइडिया आता है जो बहुत ही घिनौना होता है। ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि किसी एक को कुर्बानी देनी होगी ताकि बाकी सब लोग उसको खा के जिंदा रह सकें। भूख की शिद्दत इतनी थी कि सब लोग मान गए। सब मिलकर एक लॉटरी टाइप ड्रॉ करते हैं, जिसका नाम आ गया उसको सैक्रिफाइस करना होगा। तो एक थॉमस नामी बंदा सिलेक्ट हो जाता है। वो कहता है कि मुझे सिर्फ दुआ मांगने दो, मैं अपने गुनाहों का पछतावा करना चाहता हूँ। इतनी देर में रॉबर्ट अपने एक्स से उसका काम तमाम कर देता है, क्योंकि ये पहले भी ऐसे काम कर चुका था और ऐसा करने से उसने जरा भी ना घबराया। अब इनके पास खाना अरेंज हो चुका था, लेकिन बाकी सब लोग बिल्कुल घबराए हुए थे ये देखकर। अगले 8 दिन तक ये लोग अपना सफर जारी रखते हैं और कुछ और खाने की तलाश में रहते हैं, लेकिन इसी दौरान खाना फिर खत्म होने लगता है। आखिरकार एक वादी से गुजरते हुए कुछ जड़ी बूटियां इनको नजर आती हैं। इनमें से जॉन इनको इकट्ठा करता है, बॉईल करने का इंतजाम करता है, फिर ठंडा करता है और खाने लगता है। लेकिन फौरन उसको उल्टी आ जाती है क्योंकि ये खाने के लायक ही नहीं होती। कुछ देर में रॉबर्ट फिर से अपनी कुल्हाड़ी से इस पर भी हमला करता है, लेकिन ये बच जाता है। जॉन लड़ाई करके रॉबर्ट से कुल्हाड़ी छीन लेता है, लेकिन हमला नहीं करता, जिसकी शर्त ये है कि अब रॉबर्ट के पास कुल्हाड़ी नहीं रहेगी, जिस पर सब राजी हो जाते हैं। अब पीछे 4 लोग बच जाते हैं, जॉन एंड एलेक्स और रॉबर्ट एंड मैथ्यू, जो कि दोनों जिगरी दोस्त थे।
जॉन एलेक्स को कहता है कि रॉबर्ट और मैथ्यू मिलकर इनका काम तमाम करना चाहते हैं, तो इन दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। अगले 2 दिन के बाद एलेक्स वो रॉबर्ट और मैथ्यू के साथ मिलकर जॉन को घेर लेते हैं और हमला कर देते हैं और उसका काम तमाम कर देते हैं। अब कुछ और दिन तक खाना अरेंज हो चुका था और आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन अब एलेक्स थोड़ा परेशान होने लगता है रॉबर्ट को देखकर। जॉन को मारने के 4 दिन बाद एक जहरीला सांप मैथ्यू को काट लेता है और उसकी टांग सूज जाती है, जिसकी तकलीफ इतनी होती है कि अब उससे चला नहीं जा सकता। मैथ्यू उनको कहता है कि वो आगे जा सकते हैं उसको छोड़कर, लेकिन रॉबर्ट ने मना कर दिया क्योंकि वो उसका जिगरी दोस्त था और उसको ऐसे ही नहीं छोड़कर जा सकता था। ये लोग 4-5 दिन तक उसके साथ ही रहते हैं, उसको खिलाते पिलाते हैं, लेकिन मैथ्यू बहुत तकलीफ में था और इसकी तकलीफ बढ़ती जा रही थी। एलेक्स चाहता था मैथ्यू को खत्म कर दिया जाए क्योंकि इनका खाना भी खत्म हो रहा था, लेकिन रॉबर्ट ने कहा वो मैथ्यू के बारे में ऐसा नहीं सोच सकता। सांप के काटने के 6 दिन बाद रॉबर्ट ने सोचा कि मैथ्यू को साथ लेके चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा वेट के साथ चलना नामुमकिन हो रहा था। तो ये लोग रुक जाते हैं और मैथ्यू सो जाता है और अचानक दर्द से चिल्लाने लगता है, जिसको देखकर रॉबर्ट को बहुत अफसोस होता है। वो मैथ्यू को इतनी तकलीफ में नहीं देख सकता था। एलेक्स की बात मानते हुए वो मैथ्यू को खत्म कर देता है। अब फिर इन दोनों के पास कुछ दिन का खाना आ जाता है और ये आगे बढ़ने लगते हैं। आगे जाने पर इनको कोई जिंदा इंसान या जानवर तक नहीं मिलता। एलेक्स को रॉबर्ट पर शक होने लगता है कि कहीं वो उसकी जान ही न ले ले, और उसका शक सही निकलता है क्योंकि रात के वक्त रॉबर्ट को उसने कुल्हाड़ी उठाते देखकर थोड़ा शोर किया, जिससे रॉबर्ट रुक गया, लेकिन एलेक्स को अब पता लग चुका था। एलेक्स को किसी तरह कुल्हाड़ी लेनी थी, लेकिन रॉबर्ट उसको अपने सर के नीचे रख के सोता था। एक दिन एलेक्स ने रॉबर्ट के सर से एक्स निकाला और रॉबर्ट का काम तमाम कर दिया और अब वो अकेला था। खाना इकट्ठा किया और चलता बना। नवंबर 8 और 15 के दरमियान 49 डेज हो चुके थे इसको फरार हुए। एलेक्स को कुछ भेड़ें नजर आती हैं, जिनका चरवाहा वही था जिसके पास एलेक्स ने काम किया था। वो एलेक्स को पहचान तो ना सका क्योंकि एलेक्स की हालत बहुत ही खराब थी, लेकिन कुछ देर बाद एलेक्स ने पुरानी बातें बता के उसको यकीन दिलवाया और कुछ दिन यहाँ रहने के बाद वो कुछ सामान अपने साथ लेके आगे निकल जाता है। कुछ दूर एक और आदमी उसको मिलता है। ये वो आदमी था जिसके लिए उसने 6 महीने नौकर के तौर पर काम किया था जब वो कैदी था। ये आदमी एक कंपनी का मालिक था और उसने एलेक्स को नौकरी दे दी और एलेक्स उसके पास भेड़ें चोरी करने के काम पर लग गया और आखिरकार 18 जनवरी 1823 को वो जेरिको के पास पकड़ा गया और उस दिन उसको जेल से भागे हुए 113 दिन हो चुके थे। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।